2027 से पहले सपा में अंदरूनी खींचतान। क्या पूर्वांचल की दो महिला नेताओं की तकरार ने बढ़ाई अखिलेश यादव की चुनौती? उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ संगठन को मजबूत करने, नए सामाजिक समीकरण बनाने और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने में लगी। लेकिन चुनावी रणनीति के बीच पार्टी के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी होती हुई दिखाई देती है जो बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से निकल रही है। सवाल यह है कि क्या नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान 2027 की राह मुश्किल बना सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल समाजवादी पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ये मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेताओं के बीच विवाद जो था वो चर्चा में रहा और अब पूर्वांचल में भी ऐसी ही एक तस्वीर दिखाई देने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, पूर्व सांसद एसटी हसन और सपा विधायक कमाल अख्तर के बीच विवाद लगातार सुर्खियों में रहा। बयानबाजियों से लेकर संगठनात्मक मतभेद तक इन नेताओं के बीच रहे। खींचतान जो है इनके बीच की वो कई बार सार्वजनिक हुई है। अब ऐसे में पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी को दो महिला नेताओं के बीच मतभेद की चर्चा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी चर्चा तेज है। मछलीशहर लोकसभा सीट की सांसद प्रिया सरोज और मछलीशहर विधानसभा सीट से सपा विधायक रागिनी सोनकर के रिश्तों में लंबे समय से खटास की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती रही है। इन मतभेदों की चर्चा जो है वो सबसे ज्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई, जब प्रिया सरोज के नामांकन के समय रागिनी सोनकर नजर नहीं आई थी, जबकि वो उसी क्षेत्र की सपा से विधायक भी है। ये चर्चा रही कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रिया सरोज के प्रचार में रागिनी सोनकर ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, पार्टी के बाकी कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंचों पर भी इन दोनों नेताओं की साथ में मौजूदगी जो है वो कम ही देखने को मिलती है। यही वजह है कि दोनों के बीच की दूरी लगातार चर्चा में बनी रही। दावों की माने तो इन चर्चाओं को और हवा तब मिली जब 2025 में रागिनी सोनकर ने मछलीशहर से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा और तेज हो गई कि दोनों नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ही उनके बीच मतभेद की बड़ी वजह है। अब इस चर्चा को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी ने भी हिस्सा लिया था। डिम्पल यादव वहां पहुंची थी और उनके साथ ही रागिनी सोनकर भी मौजूद दिखाई दी थी। वहीं प्रिया सरोज इससे पहले ही जंतर मंतर जाकर लौट चुकी थी। यानी दोनों नेता प्रदर्शन में शामिल तो हुई, लेकिन अलग अलग दिनों पर। इसके बाद एक बार फिर इन दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद की चर्चा और तेज हो गई है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आ रहा है जब समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर काम करने जा रही है, लेकिन अगर अलग अलग इलाकों में नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक होते रहे तो इसका असर संगठन पर भी पड़ सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो होती है उसकी एकजुटता। जब नेता एक साथ दिखाई देते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी और ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन अगर मतभेद खुलकर सामने आने लगे तो उसका असर संगठन और चुनावी रणनीति पर दोनों पर पड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक जिस तरह अलग अलग नेताओं के बीच खींचतान की चर्चा हो रही है, उसने समाजवादी पार्टी के सामने एक नई चुनौती लाकर खड़ी कर दी है। एक तरफ पार्टी 2027 में सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी मतभेदों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी इन अंदरूनी मतभेदों को समय रहते हुए खत्म कर पाएगी या फिर नेताओं के बीच बढ़ती हुई दूरी 2027 के चुनावी अभियान को प्रभावित करेगी? इसका जवाब आने वाले समय में पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक एकजुटता से ही मिल पाएगा। बाकी यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।